Hello guys, so I'm back with a new video. I'm going to keep this video in Hinglish, which is a mix of Hindi and English. Because as far as know, my viewers are relatively more comfortable with Hinglish than they are with Hindi or English, like solely Hindi or solely English. So this video is for my viewers, primarily for my viewers. And this is basically upon the Siliguri chicken egg corridor. So I'm going to touch upon this sensitive issue. तो आप सबको इतना तो पता ही होगा कि ये जो सिलीगुड़ी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये ना नॉर्थ ईस्ट का गेटवे माना जाता है। यहीं से नॉर्थ ईस्ट में सब जा पाता है। और दूसरा है कि ये बहुत सारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के पास है। यहाँ से रोड से चाइना जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो जाने के लिए बस 8 से 10 घंटे लगेंगे। वैसे तिब्बत है पर चाइना में है। और ये नेपाल जो है ये आपके लिए लग जाएगा 1.5-2 घंटा। यहाँ पे नक्सलबारी आता है, वहाँ से पूरा नेपाल का झापा वो सब शुरू हो जाता है। और यहाँ जो बांग्लादेश है ये भी बहुत पास में है। यहाँ से बांग्लादेश जाएगा आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ पे बाकी स्टेट के जैसे सिक्किम के साथ है, नॉर्थ ईस्ट के साथ है, बिहार के साथ है, वेस्ट बंगाल के बाकी जगह जैसे जो उत्तर दिनाजपुर इसे बोलते हैं इसके साथ है। और यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे बहुत इलीगल माइग्रेशन होता है बांग्लादेश से। यहाँ पे कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे उतना गार्ड नहीं होता है, अच्छे से हो नहीं पाता है। जबकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी भी से कालिम्पोंग में, महानंदा में, जलपाईगुड़ी में, दार्जिलिंग में, हर जगह, पर अच्छे से गार्ड नहीं हो पाता है बीएसएफ से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जगह है। और जो हमारा जो बीएसएफ है वो बहुत ही अच्छे, उसने बहुत अच्छा काम किया एक तो गार्ड करने में, पर उन लोगों को अच्छे से करने में मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल बैरियर ही नहीं है, जिससे वो बांग्लादेशी आसाम ये सब में तो जाते ही हैं, पर यहाँ पर भी आ जाते हैं क्योंकि उनको डिसीव करना आसान हो जाता है बीएसएफ को। पर यही नहीं, ये लोग यहाँ पर ही नहीं भर रहे हैं, ये लोग यहाँ से जाके सीधा पूरा देश में फैल रहे हैं। ये लोग पूरे देश में ये लोग फैल रहे हैं। मैंने आप समझ सकते हो द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे हमारा सिक्किम भी इससे कनेक्ट हो रहा है, हमारा नेपाल, हर जगह कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे रोड्स बनाना इतना मुश्किल है। देखिए इतना पतला, ये 22 किलोमीटर्स ही है बस, सोचिए, बस इतना छोटा। और ये जो है दबा हुआ है नेपाल और बांग्लादेश के बीच में, आप समझ ही सकते हैं। और एक और है कि यहाँ पर उतने अच्छे पॉलिटिकल सिनेरियो भी नहीं है यहाँ पे, इतनी अच्छी। यहाँ का पॉलिटिक्स भी वैसा ही है जैसे यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, यहाँ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, यहाँ पे ये अधिकतर गोरखा, लेपचा, तमांग, भूटिया, राय कम्युनिटी के होते हैं। तो उन लोगों को अपना अलग स्टेटहुड चाहिए, वो भी इंडिया में, क्योंकि उनके लिंग्विस्टिक राइट्स को ना यहाँ पे दबाया गया था अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि उन लोग की एक अलग लैंग्वेज है जो स्टेट से अलग है। और स्टेट ने बार बार उन पे कोशिशें की थी कि उन पे अपना स्टेट लैंग्वेज डाले, पर इन लोगों ने फिर रिप्रेस कर, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सोचिए इतनी यहाँ का टूरिज़्म पोटेंशियल सोचिए, यहाँ पे पहाड़ है पूरे दार्जिलिंग कैंप पर, द्वार्स हैं यहाँ पे, इतना अच्छा है ये। तो फिर भी यहाँ पे टूरिज़्म का एक और इशू है कि टूरिज़्म का यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे चाय बागान हैं, यहाँ पे चाय की खेती बहुत होती है, चाय बहुत उपजाऊ ज़मीन है ना चाय के लिए, तो यहाँ पे चाय उगाया जाता है। तो यहाँ के लोगों का एक और इशू है कि यहाँ पे जो भी चाय उगाया जाता है, यहाँ पे जो इतने पेड़ हैं, जंगल है, टूरिज़्म है, उसका पैसा यहाँ पे पूरी तरह यूटिलाइज ही नहीं होता है। यहाँ पे जो पैसा आता है वो कोलकाता वाली गवर्नमेंट, इन लोगों का कहना है कि कोलकाता में ज़्यादा खर्च करती है, यहाँ पे कम खर्च करती है, जिससे इन लोग की लाइवलीहुड अफेक्ट हो रही है, जबकि इन्हीं की जगह से पैसा जा रहा है। और यहाँ पर जो ये है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिलीगुड़ी, इन सब जगहों पर टूरिज़्म, जैसे जब यहाँ पे बहुत स्ट्राइक्स और बंद होते हैं, और ये टूरिज़्म के लिए एकदम अच्छा नहीं है। इस जगह को एकदम पीसफुल होना चाहिए उस मामले के लिए। यहाँ पर रेलवे का भी है पर उतना अच्छा नहीं हो पाया है।
और सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग का यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पूरे पोटेंशियल तक, विच इज़ समवॉट ट्रू, ये पूरे पोटेंशियल तक ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो वेस्ट बंगाल है उसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। तो अब वो लोग कोलकाता में ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ पर कम देते हैं, दूर पड़ता है बहुत। और यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ पे उतना पैसा नहीं आ पाता, यहाँ की कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे बहुत पतले पतले रोड्स हैं, बहुत कम है रोड्स, ये बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। और यहाँ पर जो कॉलेजेस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके इन लोगों को साउथ बंगाल में आना पड़ता है। और अब आपको भी पता है कि साउथ बंगाल यहाँ से कितना दूर है, कोलकाता से तो यहाँ पर जाने के लिए लगभग आपको बस या कुछ है बहुत 18-19 घंटे लग जाएंगे। तो इन लोगों को इतना दूर जाना पड़ता है अपना हेल्थ केयर और इतना कुछ करवाने के लिए, एजुकेशन के लिए, वो सब। यहाँ पे बस एक ही बड़ा यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, और पर यहाँ की आबादी बहुत है, एक ही यूनिवर्सिटी में थोड़ी ना उनका हो पाएगा। बाकी भी कॉलेज है पर उतने क्वालिटी के नहीं है। यहाँ के बस स्कूल अच्छे हैं, जैसे दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, ये सब के आईसीएसई स्कूल्स अच्छे माने जाते हैं, पर यहाँ पे उतना वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। यहाँ पे इतना कुछ है, यहाँ पे टूरिज़्म इतना बढ़ाया जा सकता है पर वो नहीं हो पाया। अब इसका किसी पर भी मैं ब्लेम नहीं डालना चाह रहा हूँ, किसी पर उंगली नहीं खड़ी कर रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल ने किया, यहाँ के लोगों की गलती है, बस यहाँ पे नहीं हो पाया। और उसका शायद से ये लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी बात में थोड़ा सा सेंस है कि अगर हेडक्वार्टर स्टेट का इतना दूर होगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से कैसे हो पाएगा। इनकी मांग है कि या तो ये तो यहाँ के नॉर्थ वालों की मांग है कि यहाँ पे गोरखा वाला वो अपना बनाए, दूसरा यहाँ के नॉर्थ बंगाल वालों की मांग है कि इसको अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनाए, क्योंकि यहाँ पे अगर सिलीगुड़ी में हेडक्वार्टर्स होगा तो यहाँ पे मैनेजमेंट हो पाएगी अच्छी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की, यहाँ पर हम लोग अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, यहाँ पर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और उनकी टूरिज़्म पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा पाएगा। यहाँ पे हो सकता है और एयरपोर्ट्स बना पाए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे बस बागडोगरा एयरपोर्ट है और एक एयरबेस है हासीमारा में जो अलीपुरद्वार में है, पर हासीमारा जो है भूटान के पास है, उतना सिग्निफिकेंट नहीं है सिविलियंस के लिए, आर्मी के लिए है। और यहाँ पर अगर उन लोगों का कहना है कि अगर उन लोगों का यहाँ पे अपना होगा अपना एक अलग स्टेट, तो फिर वो लोग नॉर्थ ईस्ट में उनका आएगा, क्योंकि एक स्कीम है गवर्नमेंट की, इनकी नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा पैसा मिलता है। तो अगर ये लोगों का स्टेट नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा तो इन लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ये स्कीम बहुत पहले से है। तो और इन लोगों का जो एक और है कि यहाँ पे बहुत नेचुरल ब्यूटी है, ये लोग उसको प्रिजर्व कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत इशू हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये लोग उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एक और है कि एक मजुमदार उनका नाम है, सुकांता मजुमदार या कुछ उनका नाम है, तो वो पॉलिटिशियन है। वो बोलते हैं कि अगर इसको अलग बना देंगे तो यहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, यहाँ के लोग भी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि इन लोगों को अपना बहुत कुछ करने को मिल जाएगा। ये छोटा सा होगा और यहाँ पे सिलीगुड़ी ही होगा बस, तो आराम से इन लोगों का यहाँ पे देख रेख हो पाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर अच्छी मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बन पाएंगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल का ध्यान तो कोलकाता में होता है, हल्दिया में होता है, बहुत जगह में होता है, दिस बीइंग वन ऑफ द फ्यू, तो इसमें पूरा पोटेंशियल तक नहीं जा पाता है। और जो इन लोगों को फंड्स मिलने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, वो अगर मैं सच बोलूँ तो सच में इनको नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, क्योंकि ये लोग जितना वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी को जितना अपने टॉय ट्रेन, टी, टिम्बर से बूस्ट करते हैं, उसका इनको बहुत मिलना चाहिए पैसा, पर उनको मिलता ही नहीं है। और एक और है कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, तो जो पॉलिटिशियन ने बोल दिया कि इसको एक यूनिटेरियन स्टेट बना दो, ये सब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ के लिए पॉलिटिकली बहुत अलग हो जाएगा, और यहाँ के लिए ये सेंसिटिव एरिया है। क्या पता कि कोई नई गवर्नमेंट आए, वो अच्छे से देख रेख नहीं कर पाए बांग्लादेशी इन्फ्लुक्स पे, पर उसके चांसेस कम है। और जितना मैं न्यूज़ में पढ़ता हूँ, यहाँ पे वायलेंस बढ़ गया है इस जगह पे, यही सब को लेकर। तो वो अगर इन लोगों का कहना है, इनका डिमांड है कि अगर इन लोगों को अपना अलग मिल जाता है तो इन लोगों का वो कम हो जाएगा। अब मैं पर्सनली तो इसमें कुछ सपोर्ट नहीं करता हूँ इस सब स्टेटमेंट को, पर इन लोगों का वो कहना है। और एक और है कि इन लोगों को एक और टी
tier 2 सिटी बस सिलीगुड़ी है इनका। यहाँ पे और tier 2 सिटी बन सकते हैं, यहाँ पे दार्जिलिंग बन सकता है tier 2 सिटी, या सिलीगुड़ी tier 1 में अपग्रेड हो सकता है। सोचो इतना बड़ा अचीवमेंट होगा इन लोगों के लिए। और tier 1 में हो गया तो दिल्ली मुंबई के साथ कंपटीशन हो गया। खैर ये तो बस हाइपोथेसिस है, पर इन लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा वो। इन लोग के यहाँ पे इकोनॉमी भी बढ़ेगी, नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी और अच्छी होगी, लोग नॉर्थ ईस्ट और जाना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे पैसा होगा। तो नॉर्थ ईस्ट पास पड़ जाता है इससे, तो इन लोग नॉर्थ ईस्ट जाना पसंद करेंगे। हम लोगों का अच्छे से देख रेख हो पाएगा। अगर एक बड़ा कमर्शियल एरिया बन जाता है तो इसमें चाइना और बांग्लादेश जैसे देशों की, जो आज के दिन में इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स में नहीं है, उनकी नज़र कम हो जाएगी। एक और यहाँ पे इशू है कि समझो हमारे तो तनाव चलते रहते हैं, चाइना बांग्लादेश कभी कभार नेपाल के साथ। तो अगर समझो किसी कुछ ये हुआ, भगवान करे कि ना हो, कि चाइना ने ये जो जैसे 1962 वॉर में किया था, पूरा घुस गए थे अरुणाचल में, और चाइना यहाँ तक पहुँच पाई ओइंग टू द रीजन्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू चाइनाज बॉर्डर, तो ये चाइना हमारा नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड काट सकती है। हमारा बहुत नुकसान होगा उससे, यहाँ के लोगों का, नॉर्थ ईस्ट का और मेनलैंड वालों का, सबका नुकसान होगा। और ये जो जगह है, यहाँ का जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उससे भी यहाँ पे इंट्रूजन बांग्लादेश से और बढ़ रहा है। वो लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है, और वो लोग माइग्रेट कर लेते हैं और यहाँ से फिर हमारे स्टेट में आएंगे, यही सब होता रहता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इसमें मैं किसी भी पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट या किसी को कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ, पर यहाँ का बहुत ही सेंसिटिव हमेशा से रहा है। आप देख ही लीजिए, ये इतना पतला पतला सा है, ये 22 किलोमीटर्स का ही है बस। आप चल के 1 घंटे में बांग्लादेश से नेपाल पहुँच जाओगे अगर बॉर्डर खोल दो तो। ऐसा है यहाँ का हाल। और यहाँ पर बहुत ही कम रोड्स हैं, इतना छोटा कि इतने कम रोड्स हैं। अगर समझो बड़ा होता ना, ये समझो इतना तक होता, तो बहुत सारे रोड बन पाते, नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारा अच्छा कनेक्शन हो जाता, और हमारा जो होता है इस रीजन का डेवलपमेंट बहुत होता। इससे बाकी जगहों को पर बहुत असर पड़ता, बहुत ही अच्छा वाला असर पड़ता बाकी जगहों पर। यहाँ पर पॉलिटिक्स की तो मैं बात कर ली, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, यहाँ के लोगों की बात कर ली, और अब यहाँ पे इंसर्जेंसी भी कभी कभार हो जाती है, जैसे 1980s 90s में हमारे दार्जिलिंग में हुई थी। फिर यहाँ पे कूच बिहार, ये सब अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी के कुछ कुछ जगहों पर एक वहाँ के लोकल कोच कामता लोगों ने की थी। तो ये सब इश्यूज़ के वजह से यहाँ के लोग इंसर्जेंसी पर तुल जाते हैं, जो एकदम अच्छी बात नहीं है। They should be on living terms with each other. बाकी इन लोगों का बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है इन लोगों का डेवलप करने का। यहाँ का आप देख ही लो, यहाँ पे हिल्स हैं, यहाँ पे द्वार हैं, इतने जंगल पहाड़ बहुत कुछ है। यहाँ पे एक बड़ी सी नदी बहती है तीस्ता, जिसपे बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं। और इसी का हमारा इशू चल रहा है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि यहाँ आके यहाँ नीचे चल के ख़त्म बांग्लादेश में होती है। ये सब इश्यूज होते रहते हैं यहाँ पर इन जनरल ये अभी भी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। और आगे चल के मैं भी चाहूँगा, और शायद से आप भी चाहेंगे, कि ये जगह और डेवलप हो, और यहाँ पे जो भी थ्रेट है, जो भी लूमिंग डेंजर्स है, जो भी हमारे ये सब नेबरिंग देश से है, वो मुझे चाहिए कि ख़त्म हो जाए, और यहाँ पे एक पीसफुलनेस हो लोगों में। और जहाँ तक बात आती है कि इसको एक अलग स्टेट बना दो इंडिया में, इसको अलग यूनियन टेरिटरी बना दो इंडिया में, या फिर जो यहाँ के दार्जिलिंग कालिम्पोंग वालों की मांग है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं पर्सनली किसी भी उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। बस इंडिया में है वही बहुत है मेरे लिए। पर मुझे भी लगता है कभी कभार कि वो जो बोलते हैं कि इसको थोड़ा सा अपना बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर दो अलग, तो फिर इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा अगर आप थोड़ा सेंस लगाओ तो। और यहाँ के बहुत सारे, बंगाल के भी बहुत पॉलिटिशियन ने बोला हुआ है। तो अब
यहाँ का तो आप ही लोगों के ऊपर, या मैं आप व्यूअर्स पे छोड़ता हूँ आपको क्या चाहिए कि इस रीजन का क्या हो आगे चल के, इसका और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, या अगर आपको यहाँ की टूरिज़्म में इंटरेस्ट है तो यहाँ की टूरिज़्म कैसे बढ़ सकती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपनी राय देना आप। और यहाँ पे देखिए सिलीगुड़ी में एक रहने का लोग बोलते हैं फ़ायदा यही है कि आपको कहीं पे भी, सिक्किम में जाना है मन चाहे चले जाओ, यहाँ जाना है आसाम में, भूटान चले जाओ, यहाँ पे मेनलैंड में चले जाओ, नेपाल चले जाओ घूमने, तो आप बहुत सारी जगह जा सकते हो। ये एक बहुत अच्छा है सिलीगुड़ी का, क्योंकि एकदम माने सेंटर पे नहीं है पर एकदम वही वैसी लोकेशन पे ही है। इतना पास पड़ता है इतने सारे देशों के। बाकी तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे कॉन्क्लेव्स हैं जो यहाँ पर नीचे है, कूच बिहार के, जलपाईगुड़ी के, मैं बांग्लादेश है पर पूरा इंडियन है पर पूरे बांग्लादेश से घिरे हुए, कुछ कुछ बांग्लादेश के भी यहाँ अंदर अंदर है। वो भी एक बहुत बड़ा एक इशू होता है यहाँ का, वो भी एक अलग ही इशू है पूरा, जिससे इंडिया और बांग्लादेश में बहुत डिस्प्यूट हुए हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या मुझे ये इंग्लिश में करनी चाहिए, आपको सिर्फ हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, या आप मुझे ज़रूर बताना। आप अपना रिव्यू देना। एंड हैव अ नाइस डे।